समाजवादी पार्टी ने मनाया संविधान मान स्तंभ स्थापना समारोह। भदोही जिले के ज्ञानपुर में स्थित एक लान में समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ स्थापना समारोह मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संविधान के बारे में बताते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान से समानता का अधिकार दिलाया, आज भाजपा उस संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए पूरा देश अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद भरे निगाहों से देख रहा है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारी हार मिली है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और भदोही से पूर्व सांसद रमेश बिंद भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? देखो भाई, लोकतंत्र में ईमानदारी की बात होगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। अभी हमारे सांसद जी हैं मिर्ज़ापुर, आपने देखा होगा कि मिर्ज़ापुर का जिलाधिकारी पीछे का दरवाज़ा तोड़ करके ईवीएम के साथ क्या किया। मिर्ज़ापुर को सीट को हमारी ज़बरदस्ती हरा दी गई, फूलपुर की सीट को ज़बरदस्ती हरा दी गई, लोकसभा में हरा दी गई, फर्रुखाबाद की सीट हरा दी गई, मेरठ की सीट हरा दी गई, हाथरस की सीट। तो इसलिए निष्पक्षता और ईमानदारी से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की 10 की 200 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें हार जाएंगी। गांधी गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ग्राम प्रधान पद के लिए हुआ मतदान। डीग विकास खंड के गांधी गांव में ग्राम प्रधान पद के उपचुनाव में कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। 2595 मतदाताओं में 1406 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान बर्फी देवी के निधन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव कराया गया। नामांकन के उपरांत ग्राम प्रधान पद के लिए 3 दावेदार होने से मतदान सुनिश्चित हो गया। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5 पोलिंग पार्टी सोमवार को सायंकाल मतदान केंद्र पर पहुंच गई थी। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान समाप्त होने पर कुल 54.18% मतदाताओं ने मतदान किया है। जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर पीआरडी जवानों ने ड्यूटी लगाने की किया मांग। कलेक्ट्रेट पहुंचे मंगलवार को पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर ड्यूटी लगाने की मांग की। पीआरडी जवानों का आरोप है कि जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, जिससे 200 पीआरडी जवानों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए जिले में पीआरडी जवानों का ड्यूटी लगाया जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। पीआरडी जवानों ने इससे संबंधित एक पत्रक जिलाधिकारी को सौंपा है। मेरा नाम लाल बहादुर है। श्रीमान जी, हम लोग जिला युवा कल्याण में बार बार आते हैं ड्यूटी लगवाने के संबंध में। जिला युवा कल्याण महोदय जी बार बार हम लोग को वापस कर देते हैं। ड्यूटी ऑनलाइन लग रही है, ड्यूटी मेरे पास से नहीं लग रही, ड्यूटी लखनऊ से लग रही है। ड्यूटी वहाँ से लगेगी जिसकी उसकी सूचना जाएगी। लेकिन श्रीमान जी, मैं जिला युवा कल्याण महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, अगर ऑनलाइन ड्यूटी लगती है तो मोबाइल नंबर भी फीड है, नाम भी फीड है, मोबाइल में मैसेज आनी चाहिए, लेकिन किसी पीआरडी जवानों के पास मोबाइल द्वारा मैसेज नहीं आता है। तो ड्यूटी मेरे समझ से ड्यूटी ऑफलाइन लगाई जाती है, ऑनलाइन नहीं लगाई जाती। हम लोग टाल मटोल किया जाता है और ड्यूटी हम जवानों को बैठे हुए, काफ़ी जवान बैठे हुए हैं, भुखमरी कगार पे हैं, लेकिन जवानों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। आए दिन जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय जी के यहाँ से आदेश जाता है ड्यूटी लगाने के संबंध में, तो हमारे जिला युवा कल्याण महोदय जी लिखित भेज देते हैं, हमारे पास गार्ड ही नहीं है। जबकि गार्ड पर्याप्त हैं, ऑनलाइन ड्यूटी प्राप्त गार्ड हैं, लेकिन ये लिखित दे दिया जाता है कि नहीं, हमारे पास गार्ड ही नहीं उपलब्ध है, इसलिए ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी आप लोगों की। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को पत्रक दिए, हम लोगों ने अपनी मांग को रखा। इसमें समस्या लगभग 200 गार्डों की है नियर अबाउट।